हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग? आईपीएल 2026 से 10वां मैच एलएसजी वर्सेस एसआरएच। एंड भाई एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैच शुरू होते ही खत्म हो गया, पर फिर नीतीश रेड्डी और क्लासन मिलकर एसआरएच के लिए 5 विकेट के लिए 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं और कहीं ना कहीं वह पार्टनरशिप एसआरएच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टॉस पर। टॉस एलएसजी जीतकर फील्डिंग का फैसला करती है और भाई एलएसजी का फील्डिंग का फैसला एकदम सही होता है, क्योंकि पहला ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी और भाई वह उस ओवर में 1 रन देते हैं और अभिषेक शर्मा का बड़ा विकेट पहले ही ओवर में ले जाते हैं। और भाई पहला ओवर खत्म होने पर टीम का स्कोर था 1 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर में 7 रन बनते हैं एंड फिर तीसरा ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी और भाई पहली ही बॉल पर स्लोवर 1 फेंकते हैं एक बार फिर और ट्रेविस हेड का विकेट भी ले जाते हैं। एंड तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी 2 रन ही देते हैं एंड तीसरे ओवर खत्म होने पर एसआरएच का स्कोर 10 रन पर 2 विकेट हो चुका था। फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव और उस ओवर में भाई ईशान किशन का भी विकेट चला जाता है और उस ओवर में भी 1 रन आता है। मतलब एसआरएच के 11 रन पर ही 3 विकेट डाउन हो जाते हैं। फिर 5वें ओवर से आते हैं 4 रन और 6ठे ओवर से आते हैं 7 रन और पावर प्ले खत्म होने पर एसआरएच का स्कोर 22 रन ही हो पाता है और 3 विकेट गवा देते हैं। फिर 8वें ओवर में लाइम लिविंगस्टन का विकेट भी गिर जाता है। लाइम लिविंगस्टन 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं एंड एसआरएच का 24 रन पर चौथा विकेट गिरता है और यह विकेट मिलता है दिग्वेश राठी को। पर भाई पंत का कैच वह बहुत ज्यादा बढ़िया था और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट वाला था। एंड 10 ओवर खत्म होते होते एसआरएच का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 35 रन पर 4 विकेट रहता है। पर अभी भी नीतीश रेड्डी और क्लासन खेल रहे थे और भाई 11वें ओवर से वह गियर चेंज करते हैं। 11वें ओवर में आते हैं 15 रन और उसी के साथ एसआरएच का स्कोर 50+ रन चला जाता है। उसके बाद 12वें ओवर में क्लासन का 19 के स्कोर पर एक कैच भी ड्रॉप होता है और वह कैच एलएसजी को थोड़ा सा भारी जरूर पड़ता है कि दोनों बैट्समैन ने गियर चेंज कर लिया था एंड हेनरिक क्लासन और रेड्डी मिलकर फिर 50 रन की पार्टनरशिप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हेनरिक क्लासन 33 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी करते हैं। फिर रेड्डी भी 30 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद हेनरिक क्लासन और रेड्डी मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप भी कंप्लीट कर लेते हैं और यह पार्टनरशिप 5 विकेट के लिए हेनरिक क्लासन और रेड्डी की हाईएस्ट पार्टनरशिप हो जाती है 5 विकेट के लिए जो एसआरएच के लिए करी गई हो। फिर 18वें ओवर में नीतीश रेड्डी का विकेट आ जाता है। 33 बॉल्स में 56 रन की शानदार पारी खेलकर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाते हैं एंड जो क्लासन और रेड्डी की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, 65 बॉल्स में 116 रन तक पहुंच गई थी, उसे एम सिद्धार्थ ने इस विकेट को लेकर तोड़ा। एंड नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट के बाद भाई जैसे 4 विकेट ऐसे ही गिर जाते हैं। 19वें ओवर में क्लासन भी 62 के स्कोर पर अपना विकेट गवा देते हैं और उसकी अगली ही बॉल पर हर्ष दुबे भी 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एंड 20वें ओवर में शिवांग कुमार 5 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं एंड 20वें ओवर की लास्ट बॉल पर हर्षल पटेल भी 4 के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं। अनिकेत वर्मा 2 रन बनाते हैं एंड इन सब की बदौलत पावर प्ले में 3 विकेट गिरने के बाद भी 20 ओवर में एसआरएच 156 के स्कोर तक पहुंच जाती है 9 विकेट के नुकसान पर। एंड एसआरएच की तरफ से पहले 6 ओवर में 22 रन बनते हैं एंड 3 विकेट गवाते हैं एंड 3 विकेट गिरने के बाद मिडिल ओवर्स में एसआरएच पूरी तरीके से हावी रहते हैं। 7 से 16 ओवर में 101 रन बनाते हैं और सिर्फ 1 विकेट गवाते हैं एंड लास्ट के 4 ओवर्स में 33 रन जरूर आते हैं पर 5 विकेट गवाते हैं। एंड भाई एलएसजी की बॉलिंग बहुत ज्यादा शानदार होती है। मोहम्मद शमी 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट लेते हैं एंड भाई मोहम्मद शमी ने आज के दिन पर एक बार फिर बताया कि वह व्हाइट बॉल क्रिकेट पर अभी भी अच्छा कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। 18 डॉट बॉल डाली है और सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट लिए हैं और दोनों के दोनों बड़े विकेट थे क्योंकि एसआरएच के दोनों ओपनर ही तबाही है, पर दोनों का विकेट मोहम्मद शमी ने अपने खाते में डाला है और यह चीज मोहम्मद शमी की कंसिस्टेंसी को बताता भी है कि मोहम्मद शमी व्हाइट बॉल क्रिकेट में कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसके बाद आते हैं दिग्वेश राठी 4 ओवर 46 रन 1 विकेट। प्रिंस यादव 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। प्रिंस यादव की बॉलिंग भी आज के दिन पर अच्छी रही है। फिर आते हैं एम सिद्धार्थ 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। लास्ट में आते हैं आवेश खान 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। एंड अब एलएसजी के सामने 157 रन का टारगेट था। फिर होती है एलएसजी के चेस की शुरुआत एंड एलएसजी मिचेल मार्श और मार्करम की पार्टनरशिप को वापस कंटिन्यू करते हैं एंड पहले ओवर से आते हैं 2 रन, दूसरे ओवर से आते हैं 14 रन, तीसरे ओवर से 8 रन आते हैं, चौथे ओवर से 9 रन आते हैं एंड 5वें ओवर से सिर्फ 5 रन आते हैं पर मिचेल मार्श का विकेट भी आता है। 33 रन के स्कोर पर पहला एलएसजी का विकेट गिरता है। फिर 6ठे ओवर में आते हैं 15 रन और पावर प्ले के 6 ओवर्स में एलएसजी 53 रन पर 1 विकेट रहती है एंड यह मैच शुरू से ही एलएसजी के पक्ष में चल रहा था। हर कंडीशन चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, मार्करम भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे पर 10वें ओवर में एडम मार्करम 45 रन बनाकर आउट हो जाते
जाते हैं एंड 77 पर दूसरा विकेट गिरता है एलएसजी का। उसके बाद 102 पर तीसरा विकेट, 105 पर चौथा विकेट गिरता है एंड निकलस पूरन और आयुष आज के दिन पर भी कुछ खास नहीं कर पाता है एलएसजी के लिए। एंड उसके बाद अब्दुल समद का भी 16 रन के स्कोर पर विकेट गिर जाता है और एलएसजी 139 पर 5 विकेट डाउन हो जाती है। पर एक साइड से खड़े थे ऋषभ पंत जो 43 पोस्ट में 50 लगा चुके थे एंड में 18वां ओवर डालने आता है एंड लास्ट में 19वां ओवर डालने आता है हर्षल पटेल और वह उस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन देते हैं। 12 बॉल में 13 रन चाहिए थे और वहां से हर्षल पटेल 3 डॉट डिलीवरीज निकालते हैं और 3 बॉलों में 4 रन देते हैं और उसकी वजह से अब एलएसजी को 6 बॉल में 9 रन की जरूरत थी। पर अभी भी क्रीज पर ऋषभ पंत सेट बैटर खेल रहे थे, 50 लगा चुके थे एंड ऋषभ पंत पहली 2 बॉल्स पर 2 4 मारकर स्कोर को लेवल कर देते हैं। फिर जाती है 2 डॉट डिलीवरीज एंड फिर 5वीं बॉल पर ऋषभ पंत एक और 4 मारकर एलएसजी को इस मैच को जिता देते हैं और ऋषभ पंत 50 बॉलों में 64 रन की इनिंग खेलते हैं। हालांकि इनिंग जरूर स्लो लग रही होगी पर मैच के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही इनिंग थी ऋषभ पंत की एंड एलएसजी की जीत में सबसे बड़ा हाथ ही ऋषभ पंत का है आज के दिन और एलएसजी ने यह मैच जीतकर अपनी आईपीएल 2026 की पहली जीत अपने नाम करी है। एंड अब आया है एसआरएच के बॉलर्स पर। हर्ष दुबे 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। हर्ष दुबे ने काफी अच्छी बॉलिंग करी है। नीतीश कुमार रेड्डी 1 ओवर 14 रन, विकेट कोई नहीं मिला। ईशान मलिंगा 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। हर्षल पटेल 3 ओवर 16 रन 0 विकेट। शिवांग कुमार 4 ओवर 30 रन 1 विकेट एंड जयदेव उनडकट 3 ओवर 5 बॉल में 50 रन। एंड भाई एसआरएच के सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी है। जयदेव उनडकट को हटा दे तो अगर जयदेव उनडकट भी अच्छी बॉलिंग करते तो एसआरएच के पक्ष में जाता यह मैच और एसआरएच इस मैच को जीत भी सकती थी पर वैसा नहीं होता है। 5 विकेट से एलएसजी इस मैच को जीत जाती है। तो यही था आईपीएल 2026 का 10वां मैच, एलएसजी वर्सेस एसआरएच का मैच। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।